ये सारा संसार भी इसी अन्नमय कोश का ही एग्जाम्पल है जो दिख रहा है। ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, किसी व्यक्ति पर दृष्टि डालना, तो ये दो लेयर को अलग करके देखना कि उसका अन्नमय कोश अलग। तो ये पंचकोश की जो यात्रा है ये कैसी होती है, इसको जरा थोड़ा सा और डीप में एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बात पकड़ में आ जानी चाहिए। पंचकोश में हम क्या करते हैं, हमारे 5 कोश हैं, 5 लेयर्स हैं हमारे अंदर। इन लेयर्स को अगर हम थोड़ा सा समझ पाए तो इन लेयर्स पर हम आराम से इनसे अपने आप को अलग कर सकते हैं। पहली जो लेयर है वो शरीर की लेयर है, जिसे अन्नमय कोश कहा गया, जो अन्न से बना हुआ शरीर है। भोजन खा रहे हैं तो उसमें सब तरह के विटामिन, मिनरल, सब चीज़ें मौजूद हैं। तो जो जो चीज़ों से बना है ये शरीर, तो उस शरीर का नाम दिया अन्नमय कोश। अन्नमय कोश, तो अपने शरीर के उस अन्नमय पार्ट को फील करें, जिस अन्नमय पार्ट को मैंने ऊपर एक तरीके से ओढ़ा हुआ है। कोश है वो, ओढ़ा हुआ है, इसका मतलब उसके भीतर हूं मैं, उसके भीतर हूं मैं। तो अन्नमय कोश के मैं भीतर हूं। तो जैसे मैंने अलग अलग हम कपड़े पहनते हैं, तो अंदर बनियान पहनी है, ऊपर कुर्ता पहना है, हो सकता है उसके ऊपर जैकेट पहन लूँ या कोट पहन लूँ, कुछ ऐसा। तो जो भी है, मतलब एक लेयर हो गई, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे लेयर हो सकते हैं। तो 5 लेयर। ये सारा संसार भी इसी अन्नमय कोश का ही एग्जाम्पल है जो दिख रहा है। ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, ये सारा हमारा एक्सप्रेशन है, ये दिखाई देने वाला जगत, जिसमें हमारा शरीर भी है, ये सब अन्नमय है। इसीलिए अन्न को ब्रह्म का दर्जा दिया गया, अन्न को ब्रह्म का दर्जा दिया गया। ये प्रथम कोश है जहां आत्मा स्वयं को अभिव्यक्त करती है, बिल्कुल दिखता है, विजिबल है, विजिबल है। शरीर का मतलब यह है कि सिर्फ मनुष्य नहीं, वृक्ष का भी शरीर है, उसका भी शरीर है, एनिमल का भी शरीर है, प्राणियों का शरीर है। जो आत्मा इस शरीर को ही सब कुछ मानकर लगातार भोग विलास करती है, तो केवल वही तमोगुणी आत्मा कहलाती है, जो केवल शरीर से जुड़ी है। इस शरीर से बढ़कर कुछ और भी है, इस जड़ प्रकृति से बढ़कर कुछ और भी है भीतर। जड़ का अस्तित्व मानव से, जो अगर मैं इस जड़ से थोड़ा और अंदर जाऊं, तो एक और भी चीज है जो इसके भी और एक्टिव है। शरीर तो सुप्त अवस्था है, बिल्कुल सोया हुआ पार्ट है। इस शरीर मेरे बिना, मतलब आत्मा के बिना, मेरे बिना इस शरीर बिल्कुल निर्जीव है, इसका कोई अर्थ नहीं। मेरे बिना मतलब मेरी आत्मा के बिना इस शरीर बिल्कुल जड़ है। अभी मेरी आत्मा इस शरीर से अलग हो जाए तो बिल्कुल मिट्टी की ढेरी है, कुछ भी नहीं। इससे अलग होकर मेरी सत्ता क्या है, मेरा होना क्या है, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, उसके अंदर भी और है। वह प्राणमय शरीर है। तो प्राण, जो प्राणों से बना हुआ शरीर है, श्वास लेने से, जो श्वास के चलने से जो एक वाइब्रेशंस पैदा होती है, इस वाइब्रेशंस का नाम प्राण है। तो अगर मेरे प्राण ऊर्जा सही ढंग से काम कर रही है, तो ये मेरे प्राणमय कोश, मतलब वो प्राण जिन्होंने मुझे कवर किया हुआ है। प्राण भी कई तरह के होते हैं, अगर उनकी डिटेल में जाएंगे तो और बहुत कुछ फील होगा। फिलहाल के लिए श्वासों का चलने को हम प्राण की तरह से मान रहे हैं। ये प्राणमय कोश, मैं इस प्राणमय कोश के भी भीतर और इसके भी, और प्राण को समझ में आ रहा है। तो प्राणों से ही हमारा शरीर संचालित है। इसलिए हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी मेडिटेशन करने लगते हैं, तो सबसे पहले प्राणमय कोश को एक्टिवेट करते हैं, ब्रीदिंग फास्ट करते हैं। फास्ट ब्रीदिंग से क्या हो जाता है, इस शरीर से सेपरेट होना आसान हो गया, शरीर से सेपरेट होना आसान हो गया। ठीक वैसे जैसे मैंने कहा ना, इस शरीर के ऊपर हमने कुर्ता पहना, तो मैंने एक लेयर उतार दी, मुझे आत्मा के दर्शन करने हैं, मिलना है आत्मा से, तो एक लेयर उतार दी, ऊपर का कोट उतार दिया जो सबको विजिबल है। अंदर का कोट अभी अभी उसके अंदर जो कुर्ता पहना है अभी उस पर आ गए। ऐसे ही उसके अंदर अगर कुर्ता भी उतार देगा तो उसके अंदर बनियान पहनी है, तो उस पर ऐसे धीरे धीरे करके हम अंदर उतर रहे हैं, ऐसे लेयर बाय लेयर। तो पहला लेयर जो था वो फिजिकल बॉडी का लेयर, उसको हटाया। अनुभव करें कि वो हटा रहा है, हटा दिया हमने। तो अन्नमय कोश को हमने हटाया। दूसरे लेवल पर आए प्राणमय कोश। प्राणमय कोश जो श्वास के चलने, इसीलिए श्वासों के रोकने पर इतना महत्व है। श्वास को अगर रोका तो हम उसका अनुभव कर पाए जो श्वासों को चलाने वाली पावर है, तो वो है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश के अंदर अगर तीसरी लेयर पर पहुंचा जाए, तो तीसरी कोश लेयर है वो मनोमय कोश, मन से बना है, मन से बना है। अगर हम उस मन के लेवल पर पहुंच जाएं, जहां पर कोई विचार, कोई संदेश हमारे अंदर है, तो ये जो मनोमय कोश है, ये मनोमय कोश जो है, इस पर ही हम माइंड रीडिंग कर रहे हैं। मनोमय कोश, किसी व्यक्ति पर दृष्टि डालना, तो ये 2 लेयर को अलग करके देखना कि उसका अन्नमय कोश अलग, उसके भीतर उसका प्राणमय कोश, श्वासों का चलना, ये दूसरी लेयर, वो भी अलग। तीसरी लेयर पर आपकी दृष्टि पड़ी। तीसरी लेयर ये है हमारे विचारों की लेयर, हमारे विचारों की लेयर। अब विचारों को अगर पढ़ना है, किसी के भाव पढ़ने हैं, तो उस पर नजर डालें कि मानो मैंने इसकी 2 परतें हटा दी,
इनकी दो परतें हटा दी, प्राणों को अलग कर दिया, इसके फिजिकल बॉडी को अलग कर दिया। अब ये व्यक्ति केवल एक ऊर्जा की तरंग मात्र है, ये ऊर्जा की तरंग मात्र है, और मुझे इस ऊर्जा की तरंग से परिचय पाना है, मुझे इस ऊर्जा की तरंग से परिचित होना है। तो मैं इस पर ध्यान देते हुए बड़ी आसानी से इसको पढ़ने का प्रयास कर सकता हूँ। थोड़ा प्रैक्टिस लगती है, बट पढ़ा जा सकता है। इसी से माइंड रीडिंग और टेलीपैथी की गहराई में पहुंचना आसान होता है। तो किसी की सूक्ष्म तरंगे, और केवल आप थर्ड आई से पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है, पूरे शरीर से आप पढ़ सकते हैं, सामने वाले की ऊर्जा को फील कर सकते हैं। तो आप अनुभव करें कि मेरी थर्ड आई सामने वाले के थर्ड आई से कनेक्टेड है, मेरा थ्रोट सामने वाले के थ्रोट से कनेक्टेड है, मेरा हार्ट सामने वाले के हार्ट से कनेक्टेड है, और मेरी मणिपुर सामने वाले के मणिपुर से कनेक्टेड है। बस इतना ही करना, नीचे मत जाना, इतना ठीक है। इसी से आप विचारों तक पढ़ सकते हैं, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तो इतने में हम सामने वाले की इमोशंस, भाव, विचारों तक पहुंचने की क्रिया कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगर मैं 5 कोश की जो यात्रा के मैंने अभी जो बताया, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश जो है वो अंतर्ज्ञान से बना हुआ है, इमोशन से, भाव से बना हुआ है। यानी विचारों के भी अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया कि विचारों के अंदर भी एक परत है, वो परत हमारे अपने इमोशंस की परत है, अपने भाव की परत है। मैं हूं एक एहसास मात्र। ये पल्ले पड़ रही है, बात सुनते सुनते अपने भीतर उसको उतार लिया करो, उतार लिया करो। बात सिर्फ कहने के लिए शब्द नहीं कहे जा रहे हैं, वहां से उतर कर बोला जा रहा है। जब मैं ठहराव देता हूं, जब मैं पॉज देता हूं, उसका मतलब यह कि मैं खुद वहां पहुंच रहा हूं और तब बात कह रहा हूं। तो उस पॉज के अंदर उतर जाएं, अपने भीतर की जो कहा जा रहा है उसके भीतर उतर जाएं, तो लेयर्स को आप अलग अलग अनुभव कर पाएंगे, और उन लेयर के भीतर आप हैं। तो आपने विज्ञानमय कोश, सबसे पहले बाहरी अन्नमय कोश को अलग किया, फिर प्राणमय कोश को अलग किया, और फिर आपने मनोमय कोश को अलग किया, फिर बचा विज्ञानमय कोश। मनोमय कोश के अंदर बचा विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का मतलब वही इमोशन, भाव, जहां से आप चीजों को पकड़ पाते हैं, सहज ज्ञान, अंतर, इंट्यूशन पावर, उसके भीतर है इंट्यूशन पावर। अपने भी उसी लेवल पर उतर के फिर अनुभव करें तो आपको चीजों की इंट्यूशन समझ में आने लगेगी, लोगों का ऑरा पढ़ने लगेंगे, लोगों के भाव पढ़ने लगेंगे। ये लेयर्स हैं अलग अलग, तो जरा डुबकी लगाएंगे तो समझ में आने लगेगा लेयर्स कैसे काम कर रही हैं। राइट। तो ये अलग अलग लेयर्स, और लास्ट में अगर ये सारी चीजें बची तो आनंदमय कोश। अगर 4 कोश को अलग कर दिया तो पीछे जो बचा वो है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश मतलब आत्मा, यानी अपने होने का एहसास। क्योंकि कोई भी लेयर नहीं है तो भीतर मैं हूं, और मैं परम शांत हूं, मैं सच्चित आनंद हूं। ये भीतर का उस आत्मा तक पहुंचने का भाव समझ में आ रहा है। ऐसे ही अपने भीतर उतर कर देखना, अब बहुत सारे अनुभव आपको मिलने लगेंगे अगर आप इस कोश तक पहुंचने का, अगर आप ये कोशों के भीतर उतरने की यात्रा करते हैं तो ये भी एक तरीका है भीतर उतरने का। देयर कुड बी मेनी अदर वेज टू रीच द सबकॉन्शियस माइंड लेवल।